मनुष्यों को तो आपने कर्जा में डूबा हुआ सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि एक देवता ऐसे भी हैं जो आज भी अपना कर्ज चुका रहे हैं? जी हाँ, ये है तिरुपति बालाजी। आपको आश्चर्य होगा, जो देवता सोने चांदी के गहने से लदे हुए हैं, पर वे एक कर्ज चुका रहे हैं। जानते हैं इस सुंदर सी कहानी को आज इस चैनल पर। Myth Axis, where ancient, hidden, and real stories are told. नमस्कार, वेलकम। बहुत प्राचीन समय की बात है। ऋषि भृगु ने सोचा, त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है। इस बात को परखने के लिए वे पहले ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा सृष्टि की रचना में व्यस्त थे और उन्होंने भृगु पर ध्यान ही नहीं दिया। यह देख ऋषि के मन में आया, जहाँ घमंड है वहाँ महानता कैसे हो सकती है। फिर वे पहुँचे महादेव के पास। शिव जी ने जैसे ही भृगु को देखा, वे उन्हें प्रेम से गले लगाने के लिए आगे बढ़े। ऋषि ने सोचा, ये कैसा मर्यादा विहीन व्यवहार है, व्यक्तित्व में संतुलन ही नहीं, और वे वहाँ से ही चले गए। अब भृगु पहुँचे बैकुंठ, जहाँ पर विष्णु जी अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे माता लक्ष्मी जी के साथ। उन्हें लगा विष्णु भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और गुस्से में भृगु ने उनके सीने पर लात मारकर उन्हें जगाया। जहाँ किसी और को गुस्सा आता, वहीं विष्णु जी तुरंत उठकर ऋषि का पैर पकड़कर और विनम्रता से उनसे कहा, ऋषिवर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। उनकी यह दया और शांति देखकर भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने विष्णु जी को सबसे महान घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। अब वह प्रसंग शुरू होता है जहाँ विष्णु जी बालाजी बने और लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। विष्णु जी के सीने में लक्ष्मी का वास होता है और वही लक्ष्मी का निवास स्थान। जब भृगु ने वहां प्रहार किया तो वह केवल विष्णु का नहीं, लक्ष्मी जी का भी अपमान था। लक्ष्मी जी इस बात से क्रोधित थी कि विष्णु जी ने कुछ नहीं किया और वह बिना विचार किए बैकुंठ छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी के बिना विष्णु जी का मन अशांत हो गया और वह बैकुंठ में नहीं रह पा सके। वे लक्ष्मी जी को खोजते हुए धरती पर आ गए। यहाँ उन्होंने तिरुमला नाम के इस जंगल में श्रीनिवास का रूप लिया और तिरुपति के वन में रहने लगे, जिन्हें आज हम तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं। समय बीता और उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। पर यह आप जानते हैं कि राजकुमारी पद्मावती लक्ष्मी जी का ही अवतार है। उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया और अब आती है विवाह की बारी। क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी, तो उनका विवाह भी राजसी थाट से होना चाहिए था, लेकिन श्रीनिवास के पास धन नहीं था। तब उन्होंने धन के देवता कुबेर से बड़ा धन का कर्ज लिया और इसी कर्ज के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं, जो कर्ज आज तक चुकाया नहीं गया, और इसके लिए तिरुपति बालाजी में आज भी लोग लाखों करोड़ों का दान देते हैं, ताकि वे अपने भगवान के कर्ज को चुका सके। ये कहानी सिर्फ एक कर्ज की नहीं है, ये कहानी है श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।